आप देख रहे हैं टूरिस्ट बूथ सुनील कुमार के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रोज सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सब चीजें अपने तय समय से हो रही थी और तो और अच्छे से हो रही थी। दिन तो अच्छे से बीत गया। फिर जब रात हुई और रात के 2 बजे ट्रेन रुकी तो मैं ट्रेन से उतरा। उस वक्त मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं गाड़ी पकड़कर अंकल के घर चला जाता या फिर मैं सुबह होने तक वेट करता। क्योंकि मैं पहली बार अंकल के घर जा रहा था तो मुझे रास्ते के बारे में इतना पता नहीं था, जिस वजह से मैंने स्टेशन पर ही देर रात बिताने की सोची। उस वक्त स्टेशन पर लोग तो थे मगर थोड़े बहुत थोड़े से लोग थे। फिर मैं स्टेशन का मुआयना करने लगा। फिर मुझे बैठने की एक जगह दिखी जहां 3-4 लोग पहले से बेंच पर बैठे हुए थे, तो मैं उनके बीच जाकर बेंच पर बैठ गया। मगर वहां बड़े बड़े मच्छरों ने मुझे ज़्यादा देर तक बैठने नहीं दिया। पहले तो कुछ देर मैंने अपने आप को किसी तरह उन मच्छरों से बचाने की कोशिश की, मगर मैं हार कर नहीं बच पाया। फिर मैं वहां से उठा और सामने एक आदमी दिखा जिसने आग जला रखी थी। मैंने सोचा उसके पास जाकर बैठ जाता हूँ। आग के कारण मच्छर तो हमें परेशान नहीं करेंगे। जब मैं उस आदमी के पास पहुँचा तो पाया कि वो चाय बना रहा था। मैं उसकी ओर मुस्कुराते हुए वहीं उसके पास बैठ गया। पहले 5-10 मिनट तो वो मेरा मुंह ही देखता रहा। फिर उसने बोला, चाय पियोगे साहब? पहले तो मैं मना करना चाहता था, लेकिन चाय की खुशबू बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। फिर जब चाय की पहली चुस्की ली तो मज़ा ही आ गया। चाय मन ही ऐसी थी। जब मैं चाय पी रहा था तो मुझे अंकल का फ़ोन आया। फ़ोन पर उन्होंने बताया कि वो मुझे लेने स्टेशन आ रहे हैं। 10 से 20 मिनट में ही वो स्टेशन पहुंच जाएंगे। ये जानकर मैंने सोचा चलो अच्छा ही हुआ, अब मुझे यहाँ रात को मच्छरों के साथ रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाय पीते पीते मेरी नज़र वहाँ लगे एक चेतावनी बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था कि चाय या फिर कुछ खरीदे ना, कुछ खाए ना। मुझे ये पढ़कर हैरानी हुई। पता नहीं क्यों मेरी आंखें अब अचानक से भारी होने लगी और सब कुछ मिनटों में गायब हो गया और मैं सो गया। जब मैं वापस से मेरी आंखें खुली तो मेरे आसपास कोई नहीं था। एकदम सन्नाटा सा छा गया था। मैंने मुड़कर देखा मगर वहाँ भी कोई नहीं था। यहाँ तक कि कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, मानो जैसे स्टेशन से पूरे की पूरी आदमी की संख्या ही गायब हो गई हो। जिसने मुझे कुछ देर पहले चाय पिलाई थी, मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी थी, मगर मैं अभी भी शांति मनाकर बैठा हुआ था। तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने पीछे पलट कर देखा। जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर पलट कर मैंने देखा तो मेरे अंकल खड़े थे। उसी वक्त उन्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिली। तभी मैंने अपना सारा सामान लेकर उनके साथ चल दिया, मगर कुछ दूर आगे जाने तक वो मुझे जंगल की तरफ ले जा रहे थे। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, अंकल इधर किधर जा रहे हैं? जंगल की तरफ। और आपकी गाड़ी कहाँ है? इस पर अंकल ने कहा, गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई है तो आगे से हम बस पकड़ लेंगे। मुझे अंकल की ये बात कुछ हजम नहीं हुई। साथ ही उनकी आवाज़ भी अब बदली हुई लग रही थी। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये सोचकर मैं चुपचाप स्टेशन की ओर भागा। तभी उस आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा है जहाँ पहले था, मगर उसका हाथ इतना लंबा हो गया था कि उसने वहीं से अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा। ये देखकर मेरे हाथ पांव ढीले पड़ गए। मैं सुन्न हो गया। डर के मारे मैं पसीने से तरबतर होने लगा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया अचानक से, जिस वजह से मैं सोच नहीं पा रहा था कि मुझे अब बचने के लिए क्या करना चाहिए। तभी उस आदमी ने या फिर कहे उस भूत ने मुझे पकड़कर अपनी तरफ खींचा और जोर से बहुत दूर घुमाकर फेंका।
मुझे बहुत चोट लगी। मेरे हाथ पैर में चोट लगने के कारण मैं उठ भी नहीं पा रहा था। वो भूत फिर मेरे पास आया और उसने एक और उठा के मुझे पटका। मेरी अब कमर ही टूट गई थी, मैं उठ भी नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे तैसे तो मुझे बचना था। हिम्मत करके मैं उठा और भागा। थोड़ी देर भागते भागते तभी एक सफेद कार आकर उसने जोरदार उस भूत को टक्कर मारी। टक्कर लगते ही वो भूत बहुत दूर जाकर गिरा और उसी वक्त कार में मेरे अंकल थे। वो कार से बाहर निकले और मुझे तुरंत कार में बैठाकर वहां से कुछ दूर एक मंदिर पर ले गए। लेकिन हमारे पीछे पीछे वो भूत भी भाग रहा था और भागते भागते उसी मंदिर के पास आ गया था। लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं आ सकता था क्योंकि एक वो भूत था। और उसी मंदिर में हमें एक पंडित मिला। उस पंडित से हमें पता चला कि यहाँ अक्सर लूट मार की वारदात होती रहती है और जिसकी वजह से मरने वालों की आत्माएं आज भी अपने क्रोध में लोगों को मारती है और उनसे अपना बदला लेती है। उस पंडित ने बोला कि आज रात को हमें इस मंदिर में ही रुकना चाहिए और हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था उस भूत से बचने का। इसलिए हमने फैसला किया कि आज रात हम इस मंदिर में रुकेंगे। और हमारे साथ पंडित जी भी थे। उन्होंने बताया कि ये एक गांव बहुत साल पहले एक खुशहाल गांव था। यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग रहते थे, पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम किया करते थे। लेकिन वक्त के साथ लोगों की नीयत बदलती चली गई और लोगों ने यहाँ पर लूट मार काट पीट की वारदात को अंजाम देने लगे। कुछ लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ पर भटकती है। वो उनसे बदला लेना चाहती है, इसलिए वो मासूम लोगों को अपना शिकार बनाती है अपने गुस्से को शांत करने के लिए। उस रात मैंने ये सब सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अपने आप में इतना खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हुई। फिर सुबह होते ही हम अपने अंकल के यहाँ पहुँच गए। फिर हम अंकल के घर पहुँचे तो सब ने पूछा कि इतनी रात को कहाँ थे, आप लोगों का कुछ पता भी नहीं चल रहा था। और तो और अंकल का फ़ोन भी बंद था। फिर हमने अपने साथ बीती हुई सारी घटनाएं घर वालों को बताई। फिर घर वालों ने कहा कि आज के बाद तू उस स्टेशन पर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक और शेयर करें और अपने साथी के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करें। टाटा, बाय बाय, सायोनारा। मिलते हैं अगले वीडियो में।